नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम दूसरों की देखा देखी अपनी लाइफ को एक गलत दिशा दे रहे हैं। और ये जो गलत दिशा है ये आज समाज में इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है कि बस हमने जो दूसरों को देखा करते वो हम खुद भी उसको अपना रहे हैं। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ कि जैसे मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैंने मास्टर किया है इंटीरियर में, मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ, योगा एंड एरोबिक्स, और मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और केमिकल फ्री प्रोडक्ट की भी जानकारी रखती हूँ। इधर 2 सालों से मैं उस पर भी रिसर्च कर रही हूँ। तो मैं ये देख रही हूँ कि लोग जो आज दूसरे को देख रहे हैं, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को, उसको अपनाने लग रहे हैं। और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रहा है, चाहे वो बच्चों के मामले में हो, चाहे वो अपने हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो इंटीरियर के मामले में हो। अब क्या है, जैसे एक मैं साधारण सी बात बता रही हूँ, छोटी सी बात, कि अब जैसे इंटीरियर है तो मैं देख रही हूँ कि बस घर है और उसमें जो है क्या काम करवाना चाहिए इंटीरियर में, ये लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है। बस दूसरे को देखा और अपने घर में भी वही काम करवा लिया। क्या पता कि क्या सिचुएशन है उसके साथ। उसका अगर मान लो एक ही सोसाइटी में उसकी खिड़की से ज़्यादा धूप आ रहा है, ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है, तो वो अपने वो विंडो को ब्लॉक करेगा और उसको जो है वो बंद रखेगा। लेकिन अगर आपकी खिड़की है और वो खुली है और उससे ताज़ी हवा आ रही है, तो आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर मान लो उससे छोटा है तो आपको पूरी तरह से घर को पैक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से कलर, डिज़ाइन, रंग, हर कुछ में, क्योंकि इंटीरियर जब होता है घर का तो उसमें वास्तु और कलर का और सब कुछ का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि किसी ने देखा, वो घर सुंदर दिखने लग गया और बिल्कुल वो पैक कर देते हैं घर को, और बस डिज़ाइनर बनाकर और बिल्कुल खूब पैसे उसमें लगाकर, और वो बिल्कुल घर बंद बंद और दिखने में खूबसूरत है, लेकिन वो रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता है। और ये मैं कई मामलों में देख चुकी हूँ, कई जगह देख चुकी हूँ कि मुझे जो है एक डेली यूज में रहने के लिए एक हमारे अनुकूल एक हेल्दी इन्वायरमेंट वाला घर चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे वो होटल वाला और मॉल वाला लुक देकर घर हमें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हम वही कर रहे हैं कि देखा देखी में हम घर को ऐसे बना दे रहे हैं कि उसमें अगर लाइट ना रहे, एसी ना रहे, तो उस घर में रहना फिर मुश्किल हो। तो ये इंटीरियर की बात हो गई। हेल्थ की बात में मैं देख रही हूँ कि किस तरह से जो है महिलाएं या जो भी हमारे युवा हैं या जो भी हाउसवाइफ हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जिम जाने की शुरुआत की है। और जिम और योगा अच्छी बात है, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे जो ऐसे वहाँ सिखाने वाले होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो बिल्कुल जो एक होता है ना कि पूरी तरह से नॉलेज लेके उतरना, वो नहीं होते। वो पता चला कुछ दिन खुद योगा किया, खुद एरोबिक्स किया और आकर लोगों को सिखाने लगे, तो उतनी जानकारी वो गहराई से नहीं दे पाएंगे। और जबकि मैंने जब पढ़ाई की इंटीरियर की और ये योगा एंड फिटनेस ट्रेनर की, तो उसमें ये होता है, एक पार्ट होता है सिर्फ जो है प्रैक्टिकल, एक पार्ट थियोरी, और दूसरा पार्ट होता है सर्वे का इंटीरियर में, और तीसरा उसके बाद एक पार्ट होता है उसमें जो कि इंटर्नशिप होती है। और ये पूरे साल 6 महीने का या 2 साल का जो भी प्रोसेस होता है, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि किस तरह से क्लाइंट को जो है सो हम उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए उसको नोट करके और तब उसको एक्सरसाइज कराएं। हर क्लाइंट का अलग अलग सिचुएशन है, उसको उस तरह से एक्सरसाइज करवाएं, और हर क्लाइंट को अलग अलग चाहिए। लेकिन आज क्या है, सबको लेके सबको साथ में दौड़ा दिया, सबको एक्सरसाइज करा दिया, सबको योगा करा दिया। योगा भी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। और ये मुझे पता चली जब मेरे भैया जो है योगा में उन्होंने पीएचडी किया है, अच्छा खासा रिसर्च किया है, और वो बताते थे, ऐसे ही हम लोग जब भाई बहन बात करते थे, तो वो विदेशों में अभी अपना स्टूडियो चला रहे हैं योगा का, कि ये जो सिखा रहे हैं वो गलत सिखा रहे हैं। तो हमें लगता था इतना दुनिया फॉलो कर रही है, गलत कैसे सिखा रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि वो सही में गलत सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक बात तो है, अगर योगा सिखा रहे हैं तो उससे बहुत सारा ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएगा, और फिर उसके साथ मेडिसिन ऐड करना,
कि ये प्रॉब्लम होगा तो ये मेडिसिन लीजिए, नहीं। अगर योगा सिखा रहे हैं तो पूरे हम जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ सिखाएं कि आपकी हर प्रॉब्लम दूर होगी। जिस प्रॉब्लम के लिए हम योगा सिखा रहे हैं तो उससे वो योगा से हम प्रॉब्लम को भी क्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, योगा भी सिखा रहे हैं और उस प्रॉब्लम के लिए हम दवाई भी दे रहे हैं, तो दोनों नहीं होता है। अगर हम एक हेल्दी ढंग से योगा सिखाएं तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। तो खैर ये अलग बात है। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। मैंने आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर में मास्टर डिप्लोमा किया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि पार्ट में, जैसे योगा का पार्ट मैं अलग कर दूँ और इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर का पार्ट मैं अलग करके, और कोशिश करूँगी शॉर्ट में ही वीडियो बनाने का, कि ताकि मेरी जो मिडिल क्लास की जो हाउसवाइफ्स हैं और जो एक बहुत सारे किरदार को एक साथ निभाती हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में अच्छे ढंग से किस तरह से वो कम खर्चे में अपने लाइफ को चला पाएँ और बेहतर ढंग से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ और एक सही दिशा दें अपनी लाइफ को, वो गुमराह ना हो। तो मैं अपने वीडियो में, आप मेरे साथ बने रहिए, ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देती रहूँगी। और जो भी बातें मुझे लगी कि वो समाज को खोखली कर रही हैं या हमारे समाज को, देश को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उस पर मैं ज़रूर प्रकाश डालूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को हमेशा लाइक, शेयर एंड अगर आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो आप सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं जो भी जानकारी दूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर बहुत कम खर्चे में सारी वो काम की हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खर्च करके महिलाएं वो एक होता है कि सही ढंग से लाइफ को नहीं चला पाती हैं। मैं बताऊं कि किस तरह से अपनी समझदारी और सूझबूझ दिखाकर थोड़ी सी अपनी जो है अपने भी सिचुएशन को देखते हुए हम अपने लाइफ को एक अपनी अलग दिशा दें और अपने हिसाब से जिए। क्योंकि सामने वाले का पता नहीं क्या सिचुएशन है, उसने किस सिचुएशन में एक्सरसाइज शुरू किया, उसने किस सिचुएशन में इंटीरियर बनाया, उसका बजट अलग होगा, मेरा बजट अलग है, उसके पास टाइम अलग तरह की है, मेरे पास टाइम अलग है। तो ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे वीडियो में आपको मिलता रहेगा और किस तरह से अपने आप को धीरे धीरे हेल्दी करें। क्योंकि जब कोरोना आया तो मैं भी इफ़ेक्ट हुई, मैं भी इसी धरती की इंसान हूँ, तो मैं भी इफ़ेक्ट हुई और पूरे परिवार को एक बार तो लगा जैसे कि हम लोग पूरे परिवार अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और नहीं बच पाएंगे। लेकिन फिर मैंने उससे पूरे परिवार को निकाला, खुद भी निकली और सिर्फ अपने एक होता है ना कि अपनी जो होती है इच्छा शक्ति और प्रबल जो है एक विश्वास से हमने अपने परिवार को भी बाहर निकाला, मैं भी निकली। हालांकि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हुए और कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उस समय किसी तरह ठीक होना था और जो मेडिसिन आ रहे थे वो बहुत महंगे और बहुत किसी तरह जुगाड़ किया जा रहा था। तो मैं ज़्यादा मेडिसिन कभी लेती नहीं हूँ, मैं योगा और नेचुरल तरीके से ही अपने आप को हमेशा हेल्दी रखती थी। लेकिन कोरोना में किसी तरह मुझे बचना था तो मुझे मजबूरी में मेडिसिन लेना पड़ा और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत दिन तक रहा, क्योंकि मैं उस बीच में बहुत मेंटली भी डिस्टर्ब रही। क्योंकि आप जब समाज में भी देखते हो कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है तो उसका असर हमारे दिमाग पे होता है। और मुझे लग रहा है कि अभी 70% लोग कोरोना के बाद से बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। उन्हें एक ऐसे योग की ज़रूरत है जो कि उनको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करे और हेल्दी लाइफ आगे जिए और बिल्कुल कहते हैं ना कि माइंड और बॉडी और सोल तीनों से वो हेल्दी और पीसफुल लाइफ जिए। तो इसकी मेरी कोशिश रहेगी और मैं जो हूँ वीडियो बनाती रहूँगी, आप मेरा देखते रहें। मैं कोशिश करूँगी इंटीरियर का और योगा का अलग अलग वीडियो बनाऊँ और जो भी सामाजिक मुद्दे रहेंगे उस पर मैं अपने विचार देती रहूँगी। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।